पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तथा कारोबारी एलन मस्क समेत दुनिया के कई दिग्गज हाई प्रोफाइल लोगों का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए। इन हैकर्स ट्विटर अकाउंट के जरिए क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन में लोगों से दान करने की अपील कर रहे हैं। हर किसी के अकाउंट से एक ही ट्वीट किया गया कि आप बिटकॉइन के जरिए पैसा भेजिए और हम आपको दोगुना पैसा देंगे। इसलिए क्रिप्टो करेंसी आजकल लोगों के जिज्ञासा का प्रमुख विषय बना हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ट्रेडिंग पर लगे रोक को हटा दिया था। ये रोक 6 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने लगाया था और लोगों से क्रिप्टो करेंसी में डील करने से रोक दिया था। पर जब इस पर से रोक हटा लिया गया है तो जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और स्पेशली बिटकॉइन के बारे में, और जानेंगे ये क्या होते हैं। साल 2017 में एक ऐसा फेज आया था जब बिटकॉइन का रेट एकदम से आसमान छूने लगा था। बिटकॉइन का रेट 2013 में मात्र $13 थी, जो 2017 में बढ़कर $20,000 तक पहुंच गई। उस वक्त जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था उनको काफ़ी मोटी कमाई हुई। अगर बात करें 2020 की तो आज बिटकॉइन की कीमत $8700 यानी भारतीय रुपए में देखें तो 6,40,000 रुपये है। अब समझते हैं कि बिटकॉइन होता क्या है और ये काम कैसे करता है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, इसे आप छू नहीं सकते। ये फोटोज वाला सिक्का मात्र रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए बना होता है, मतलब कि जैसे कोई कंपनी का लोगो होता है बस उसी टाइप का होता है। बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने 2008 में इन्वेंट किया था। हालांकि इस बारे में कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। बिटकॉइन एक डिसेबलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो बिना कोई मेडिएटर के ऑपरेट करती है। डिसेबलाइज्ड करेंसी का मतलब यह होता है कि इसका कोई मालिक नहीं है और ना कोई एजेंसी इसको कंट्रोल करती है। शायद इस करेंसी को वजूद में लाने का मुख्य उद्देश्य ही ट्रांजैक्शन के समय मेडिएटर को खत्म करना था। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। जब आप पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं उस समय बैंक मेडिएटर का काम करती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि बैंक सरकार के साथ मिलकर आपके पैसों को कंट्रोल करती है, पर इसमें कोई मेडिएटर नहीं होता। बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन एनोनिमस होते हैं, मतलब कि जब दो लोगों के बीच ट्रांजैक्शन होता है तो उन्हें ये पता नहीं होता कि सामने कौन है। बस एक बिटकॉइन एड्रेस जनरेट होता है और उस एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर बिटकॉइन ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि बिटकॉइंस खरीदे और बेचे कैसे जाते हैं। तो इसके लिए काफ़ी सारे ऐप्स और वेबसाइट होती है जिसके जरिए बिटकॉइंस वॉलेट की फैसिलिटीज़ मिलती है और इन ऐप्स के जरिए अपने बिटकॉइन की खरीद बिक्री कर सकते हैं। इस समय एक बिटकॉइन की कीमत 6,40,000 रुपये है। अगर आप पूरा बिटकॉइन नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसे फ्रैक्शन यानी पॉइंट्स में भी खरीद सकते हैं। जैसे भारतीय रुपए 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी प्रकार आप बिटकॉइन के भी खरीद सकते हैं। जैसे आप बिटकॉइन को एक 10 करोड़वां हिस्सा भी खरीद सकते हैं। उस एक 10 करोड़वें हिस्से को एक सतोशी कहते हैं, उसे भी आप खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं बिटकॉइन आता कहाँ से है और बनता कैसे है। इसके लिए हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना होगा। बिटकॉइन्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसे आप पब्लिक लेजर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है। जैसे बैंक अपने पास सारे ट्रांजैक्शन के लिए अपने पास एक पूरा सिस्टम रखती है, उसी प्रकार बिटकॉइन का हिसाब ब्लॉकचेन में होता है और ये ब्लॉकचेन सभी के लिए एक्सेसिबल होता है। यहाँ पर आप अपने सभी ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। बिटकॉइन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर आपका कंप्यूटर हैक हो गया तो फिर यह वापस नहीं आ सकता, यानी रिकवर नहीं हो सकती। बिटकॉइन एक रिस्की मुद्रा है और ये काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है। 2017 में ये 33 दिनों के भीतर 4 गुना इसकी रेट बढ़ गई। फिर अगले साल 7 हफ्तों में इसकी रेट 70% तक गिर गई। इसलिए आप अपने बिटकॉइन का जिम्मेदार खुद हैं। देखते हैं सरकार आगे कोई रूल या कंट्रोल करने के लिए कोई कदम उठाती है या नहीं। बिटकॉइन से जुड़े और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द डेली बिहार।